नमस्कार दोस्तों, मैं निशा फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी किताब की जानकारी साझा कर रही हूँ जिसे लिखा है गैरी चैपमैन ने। एक ऐसी बेस्ट सेलर किताब जो टूटे रिश्ते को संभालने का काम करती है। एक ऐसी किताब जो बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंचे रिश्ते को संभालती है और रिश्तों में फिर से प्यार को बढ़ाती है। ये किताब है प्रेम की 5 भाषाएं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले जानिए इसके सारांश को कि क्या है इसमें ऐसा कि आपको ये किताब पढ़ना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इस किताब के बारे में कि क्या लिखा है ऐसा गैरी चैपमैन ने, और वो कौन सी प्रेम की 5 भाषाएं हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। हमने अभी तक अपनी अलग-अलग बोलने की भाषाओं को जाना है, क्या प्रेम की भी भाषाएं हैं? तो इसमें गैरी चैपमैन इसी अवधारणा को बताते हैं कि जैसे बोलने की अलग-अलग भाषाएं हैं, लोग अलग-अलग भाषाओं में बोलते और समझते हैं, उसी तरीके से प्रेम की भी 5 भाषाएं हैं जिसमें अलग-अलग लोग प्रेम करते हैं और समझते हैं। जब यही प्रेम भाषाएं 2 कपल्स के बीच में मैच नहीं होती, तो प्यार होते हुए भी उनका रिश्ता टूट जाता है या झगड़े बढ़ जाते हैं। अगर हम अपने पार्टनर की प्रेम भाषाओं को समझें और उनकी प्रेम भाषा से उनसे बात करें, तो हमारा रिश्ता एक बेहतर रिश्ता बन सकता है। हमारे रिश्ते में फिर से वैसा ही प्यार आ सकता है जैसा प्यार पहले था। गैरी चैपमैन कहते हैं कि जो पहले 2 साल के प्यार होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, उसे हम प्यार नहीं कह सकते। एक हम कह सकते हैं एक अट्रैक्शन है जो कि धीरे-धीरे कम हो जाता है। प्यार तो वो है जो 2 साल के बाद, यानी जिसे हम सीखते हैं और सीख कर करते हैं, यानी कि सामने वाले पार्टनर को हम पूरी तरीके से समझते हैं अपने पार्टनर को, उसके बाद हम उससे प्यार करना सीखते हैं और फिर करते हैं। तो आइए एक-एक करके हम बात करते हैं प्रेम की 5 भाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रेम की भाषा लेखक बताते हैं, वो कहते हैं कि अपने शब्दों से किसी को प्रोत्साहन दो, सराहना करो या तारीफ करो। जैसे कि कई लोग होते हैं, उन्हें अपनी तारीफ सुनना या अपने काम की तारीफ सुनना, जो वो करते हैं उसकी तारीफ सुनना या पॉजिटिव वर्ड्स सुनना बहुत पसंद है। अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की पहली प्रेम भाषा ये है कि वो अपने काम की तारीफ सुनना चाहता है या फिर उसे पॉजिटिव वर्ड्स सुन के पॉजिटिविटी फील होता है, तो आपको उसे उसकी तारीफ करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका पार्टनर कुछ करने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ करिए, उसके साथ पॉजिटिव वर्डों का यूज़ करिए, वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशंस करिए, यानी उन्हें सकारात्मक फ़ील करवाइए। अगर आप के रिलेशनशिप में वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन मिसिंग है, यानी कि सकारात्मक शब्दों का उपयोग मिसिंग है, तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप खराब हो, आपका रिलेशनशिप टूट जाए। इसके अलावा जो दूसरा उन्होंने दूसरी लव लैंग्वेज बोली है, वो है कि आप अपने पार्टनर को काम से मदद करें। जैसे कि कई बार झगड़े रिश्तों में सिर्फ़ इसलिए बढ़ जाते हैं कि हम अपने पार्टनर की काम में मदद नहीं करते। जैसे कि हस्बैंड शिकायत करता है कि तुम मेरी कार साफ़ नहीं कर सकती, वाइफ़ शिकायत करती है कि तुम संडे के दिन भी मेरे घर में के कामों में मदद नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें कई बार झगड़े का कारण बनती है और झगड़ा ना होते हुए भी झगड़ा होता है और बहुत बड़ा बनता है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे चाहता है कि आप उनके काम में मदद करें और वो उनकी लव लैंग्वेज है, तो आप उनके काम में मदद करके उनकी लव लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तीसरी प्रेम की भाषा है किसी को उपहार देना, गिफ्ट देना। अगर आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं और आपका पार्टनर हमेशा हर बात शिकायत कर रहा है कि तुम मुझे कोई उपहार नहीं देते, तुम मुझे कभी कोई गिफ्ट सरप्राइज़ नहीं देते और उसे लेकर आपके झगड़े बढ़ रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है उपहार पाना या गिफ्ट पाना आपसे।
तो आप उन्हें गिफ्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आपका पार्टनर आपसे शिकायत कर रहा हो कि तुम मुझे गिफ्ट नहीं देते, तो वो आपसे बहुत बड़ी गिफ्ट की उम्मीद कर रहा हो, जो आपके पहुँच में ना हो या आपके बहुत महँगी हो, ऐसा नहीं होता। जब आपका पार्टनर आपसे गिफ्ट की उम्मीद कर रहा होता है, तो वो कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की उम्मीद कर रहा होता है, जैसे कि आप रास्ते में आते हुए उनके लिए एक फूल ले आएँ। हर रोज़ आप फूल नहीं खरीद सकते, तो फूल तोड़ के ले आएँ और उन्हें आई लव यू कहें, उन्हें सरप्राइज़ दें, उन्हें बताएँ कि आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो ये उन्हें खुशी प्रदान करता है और यही उनके लिए एक बेहतर गिफ्ट होता है। तो ये उनकी अगर आपके पार्टनर को गिफ्ट लेना पसंद है, तो गिफ्ट लेना उनकी फर्स्ट लव लैंग्वेज हो सकती है। अगर आपके बीच में झगड़े इस वजह से हो रहे हैं कि आपके पार्टनर की हमेशा शिकायत आपसे ये है, तुम मुझे टाइम नहीं देते, मेरे साथ बैठ के बात नहीं करते और आपका कहना है कि मैं हर वक़्त तुम्हारे साथ हूँ तो फिर अब तुम कैसे टाइम चाहती हो? तो आपको इस टाइम समझना चाहिए कि वो आपसे हर वक़्त आपके साथ की बजाय क्वालिटी टाइम माँग रही है। क्वालिटी टाइम का यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसा समय जिसमें सिर्फ़ आपका फ़ोकस उस पे हो, ना कि आप उसके साथ बैठे हों, टीवी और फ़ोन चला रहे हों या फिर कोई अदर काम करके आप उसके साथ बैठकर कहें कि आपने उन्हें टाइम दिया। तो आपका पार्टनर जब आपसे कहे कि आप उन्हें टाइम नहीं देते, तो उसका मतलब है कि आप उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं देते। क्वालिटी टाइम मतलब कि बिना किसी और काम के, बिना किसी और उलझाव के आप उन्हें वो टाइम नहीं देते जिन पे पूरा ध्यान आपका अपने पार्टनर पर हो। तो ये थी क्वालिटी टाइम देना अपने पार्टनर को, 4th लव लैंग्वेज। 5th लव लैंग्वेज है फिज़िकल टच। फिज़िकल टच में यहाँ पर हग करना, अपने पार्टनर के साथ बॉडी टच करके बात करना और आपका वो सभी टच आते हैं जिससे आपके पार्टनर प्लेज़र फ़ील करे। तो ये कई बार ये किसी-किसी पार्टनर में फर्स्ट लव लैंग्वेज हो सकती है। ये 5 भाषाएँ जिनके बारे में गैरी चैपमैन ने बात किया, लेखक ने बात करी कि ये 5 भाषाएँ हैं जो अलग-अलग कपल्स अलग-अलग बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन की फर्स्ट लव लैंग्वेज समान हो या एक ही हो। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फर्स्ट लव लैंग्वेज उपहार पाना हो, गिफ्ट लेना हो आपसे या ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे अपने घर के काम में मदद की उम्मीद करता हो। तो यहाँ पर सवाल होता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे पार्टनर की फर्स्ट लव लैंग्वेज क्या है और ज़रूरी नहीं कि उसकी लव लैंग्वेज एक ही हो सकता है उसके 2 लव लैंग्वेज हो, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी जो दोनों को ही चाहता हो। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या हो? तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि जब भी आपका आपके पार्टनर से तकरार हो, बहस हो, झगड़ा हो तो आप ध्यान दें कि आपकी बहस किस मुद्दे से शुरू हो रही है। क्या आपकी बहस इस बात से शुरू हो रही है कि आप घर के काम में उसकी मदद नहीं करते या आपकी बहस इस बात से शुरू हो रही है कि आप उन्हें किसी तरीके का कोई गिफ्ट नहीं देते या फिर इस बात से कि आप कभी उन्हें समय नहीं देते, उनके साथ समय नहीं बिताते उन्हें या फिर इस वजह से कि आपके बीच में फिज़िकल टच अवेलेबल नहीं है, उसकी कमी है। तो जब आप अपने झगड़ों पर ध्यान देंगे, तो आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को जान सकते हैं। जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच में झगड़े होते हैं, वही मुद्दा आपके पार्टनर की फर्स्ट लव लैंग्वेज है। उसके अलावा उसकी सेकंड लव लैंग्वेज भी हो सकती है, जो सेकेंडरी मुद्दा है। तो इसके लिए आप अपने झगड़ों पर ध्यान दें, किस वजह से हो रहा है। इसके अलावा लेखक लव टैंक के बारे में भी बताते हैं कि लव टैंक की एक अवधारणा पेश करते हैं। लेखक बताते हैं कि जो अगर एक कपल में अगर किसी एक का भी लव टैंक खाली है, मतलब
वो प्यार से भरा हुआ नहीं है, तो वो आपको प्यार नहीं दे सकता। यहाँ पर अगर हमारे अंदर, इसे हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो मैं ये कहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा भरा हुआ है तो वो आपको रिटर्न में गुस्सा देगा। आप उससे प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप उसे प्यार से भरेंगे तो वो आपको रिटर्न में प्यार देगा। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर है वो आपको रिटर्न में मिलेगा। तो यहाँ पे लव टैंक आप अपने पार्टनर का भरिए, उनकी लव लैंग्वेज बोलकर। अगर आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज बोलते हैं तो वो उनका लव टैंक भरता है, वो आपको रिटर्न में लव ही देंगे। तो आप इनमें से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी फर्स्ट लव लैंग्वेज कौन सी है, आप किस लव लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, और आप अपने पार्टनर से अपने लव लैंग्वेज के बारे में बताएं कि आप उनसे चाहते क्या हैं। कई बार झगड़े में हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अगर झगड़े में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो चीज़ों को एक बेहतर संवाद से, बातचीत से सुधारा जा सकता है। आप अपने पार्टनर से अपनी बातों को साफ शब्दों में कह सकते हैं। आप ये सोचने की बजाय कि हमारा पार्टनर बिना बताए समझ जाएगा, ऐसा करने की बजाय आप साफ शब्दों में अपने पार्टनर से कहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी फर्स्ट लव लैंग्वेज क्या है, आप को अपने पार्टनर द्वारा कौन सा काम किया गया बहुत पसंद है। तो आप साफ शब्दों में कह सकते हैं और अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। उम्मीद करने या समझ लेने से बेहतर है कि संवाद करें। संवाद एक बेहतर तरीका है रिश्ते को सुधारने का। अगर आपको मेरे द्वारा इस किताब की दी गई जानकारी, सारांश अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि लव लैंग्वेज के प्रति आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, और क्या आपने इस किताब को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। ये रिलेशनशिप पर लिखी गई बहुत ही बेहतरीन किताब है, जो आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को समझने में मददगार होगा। अगर आपके जानकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए जूझ रहा हो या अपने रिलेशनशिप को संभालना चाहता हो, तो उसे ये किताब ज़रूर गिफ्ट करें। आप अपने साथी की, अपने दोस्त की इस किताब को गिफ्ट करके मदद कर सकते हैं उनके रिलेशनशिप को सुधारने में। सच में बहुत ही बेहतरीन किताब है, एक बार मेरे कहने से ज़रूर पढ़िएगा। आप अगले कौन सी किताब की सारांश जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।